मैंने कब कहा कि मैं समाज में कोई क्रांति लाने वाली हूँ? मुझे कब आपने हाथ में मशाल पकड़े और झंडा पकड़ के सड़कों पे नारे लगाते हुए देख लिया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सुबह के बज रहे हैं 11 अभी, और मेरी अभी जैसे कि आपने देखा यहाँ मशीन लगी हुई है, और ये कमरे में ही मेरी मशीन लगी हुई है। अभी की और मैंने यहाँ पे कर्टन कर रखा है क्योंकि धूप आ रही है, सन फेसिंग है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, तो मैं थोड़ा देर बैठ के ही बातें कर लेती हूँ, इसलिए अभी मैंने कर्टन कर रखा है। तो रूम में रखी हुई है मशीन। रीजन ये है कि बालकनी में अब सन फेसिंग है तो पूरा दिन धूप रहती है, ऑलमोस्ट पूरा दिन। तो मशीन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है बाहर से वो सब नुकसान हो जाएगा। एक तो ये रीजन है, और दूसरा आजकल क्या है कि जब से ये कोरोना चला है, ना तो हम किसी के घर जा रहे हैं ना कोई हमारे घर आ रहा है, तो एक ना थोड़ा सा लापरवाही वाला आ गया है मन में कि ठीक है अब यहाँ मशीन है तो रखे रहने दो, अभी से क्या रोज रोज में सेट करके वहां पे घर में किसी को आना नहीं है। तो ये वाली लापरवाही वाला एक सीन हो गया है कि अब मैं थोड़ा सा ना कैजुअल लेने लगी हूँ। ठीक है मशीन यहाँ है तो यहीं रहने दो, और ठीक है एक जगह यहाँ रहती है ना, धूप में मुझे जाके वहाँ कपड़े धोने पड़ते हैं, और यहीं की यहीं पाइप इस वाले बाथरूम में सामने लगा देती हूँ। ये रीजन है, और यही रीजन है कि आजकल मैं डेली जो है अपने कपड़े धो लेती हूँ। अभी भी मैंने थोड़े से सुबह धोए थे, और फिर हम लोग नहाए वगैरह है, उसके बाद जितने कपड़े हुए वो मैंने दोबारा डाले हैं। बस ये लास्ट बैच है, इसमें ये धुल जाएगा, मशीन कर दूंगी मैं खाली। तो डेली के डेली धो लो तो कपड़े धोने का एक बड़ा काम नहीं लगता कि अरे कपड़े धोने ऐसा नहीं होता है सीन। तो इसलिए ये हो गया है कि कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, तो थोड़ा सा ना हम भी लापरवाह, अरे घर में जो चीजें वैसे पड़े रहते हो ना। बल्कि जो सुबह धोए थे ना मैंने, वो सूख भी गए, तो उनको मैं जाके रखती हूँ सेफ में। यहाँ का सारा काम मैं फिनिश कर चुकी हूँ, पूरा घर साफ सुथरा पड़ा हुआ है। अब मैं जाके रूम में देखूंगी, क्योंकि कई देर से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अंदर ये लोग रूम में, मशीन तो चलती रहेगी। अभी चलते हैं हम अंदर। इसका एक और बार रेगुलेटर घुमा दिया तो ये आराम से अब धुलते रहेंगे। तो ये मैंने जो आपको बताया था, ये क्या हाल कर रखा कपड़े का। यहाँ पे इनका बोर्ड है, ये सारे चादर जो मैंने सुबह तय बनाए थे वो सारे बिगाड़ दिए हैं। तो अब मैं ये समेटूंगी पहले, और मशीन तो मेरी चली रही है बाहर। और एक देखना है जो मैं बता रही थी, राशि की एक फ्रॉक बनाई थी ब्लैक एंड व्हाइट वाली, ये जो मैंने अभी यहाँ पे धुली है ये वाली। तो एक और, हाँ तो एक और मैंने बताया था मेरे पास फ्लावर प्रिंट वाला कपड़ा रखा हुआ है, तो वो मुझे ढूंढना है, क्योंकि अब एक चीज अच्छी बन गई है तो मन कर रहा है कि दूसरा भी बनाओ। आज तो मैं नहीं बनाऊंगी ना, मेरे पास कल टाइम था, कल भी नहीं बना पाई, आज भी टाइम नहीं लगे, क्योंकि अभी ब्लॉग बन रहा है तो उसकी एडिटिंग और वो सब करना, तो वो आ जाएगा बीच में काम। तो आज तो नहीं, आज मैं सोच रही हूँ अभी मैं ये सारे कपड़े सेट करके तो मैं फिलहाल जैसे मैंने बताया था कि मुझे कबर्ड में से वो ढूंढना है, एक और जो मैं बता रही थी पीस रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा वगैरह भी नहीं चलेगा, कुछ लेंदी और मतलब घेर वेर स्कर्ट अच्छा सा बने फ्रॉक का, उस हिसाब से चाहिए। तो वो तो मुझे अभी नहीं लगा, मुझे लगता है मैंने वो बेड में रख रखा है, तो मुझे वो बेड में ढूंढना पड़ेगा। अब तो मैं अभी तो नहीं ढूंढ रही हूँ, और देखती हूँ मैं है। मैंने कहा जो बालकनी की तरफ है, सबसे लास्ट। हाँ पूरा घुमा दिया रेगुलेटर, बंद तो करो गेट। तो बच्चों से मैंने रेगुलेटर मतलब वो घुमवाया है ड्रायर का, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, वहाँ पे मशीन लगी हुई है, तो मैंने पानी एक बार का
पहली बार के जो कपड़े हैं वो स्पिन हो रहे थे, तो मैंने आदि से कहा था कि वो उसको रेगुलेटर को घुमा के है। तो इन लोगों को कुछ नहीं पता, इन्हें बच्चों को कहाँ से पता होगा जब बच्चों के पापा को नहीं पता है। अगर मैं दीपक जी से भी कह दूं ना कि पानी का ड्रायर का ये वाला रेगुलेटर ऐसे घुमा दो या उससे कपड़े वॉश होंगे वो कर, उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है किससे क्या होना है क्या नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ कपड़ा कुछ नए ले आऊंगी राशि के लिए, और मैंने ये सोचा है कि राशि के लिए वो बनाऊंगी एक कुर्ता स्लीवलेस, तो जीन्स पे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब देखो क्या क्या सोचा है, क्या होता है क्या नहीं। तो फिलहाल मुझे इसमें तो नहीं मिला है जो मैं कपड़े ढूंढ रही थी, तो इसको मैं रख रही हूँ एज इट इज। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सारे धो रही हूँ, उनको फैलाना, मशीन क्लीन करना, और जो जितना एरिया है जहाँ मशीन रखी है आसपास वो सारा, जब आप ड्रेन करते हो पानी तो सारा गंदा हो जाता है, तो वो सब क्लीन करना। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया। और लंच जब तक मैं करने गई थी, ये 1 बजे के बाद का टाइम है, और आज लंच में है राजमा, जो ब्रेकफास्ट में सुबह ही बन गए थे राजमा, और चावल मैंने अपने लिए अभी बनाए हैं। बच्चों के लिए रोटी बनाई है, बच्चे चावल ज़्यादा पसंद नहीं करते, और मैं राजमा के साथ रोटी नहीं खाती हूँ। तो सारी चीज़ें आज एक जगह लेके एक ही प्लेट में बैठ गई। आज मैं ही बच्चों को खिलाऊंगी और साथ में खुद ही खाती रहूंगी। कभी कभी मुझे ये अच्छा लगता है मैं खुद बच्चों को खिलाऊं, और बच्चों को भी पसंद है, और उन्हें भी लगता है ना, कभी कोई चीज़ अगर ऊपर नीचे है या उन्हें टेस्ट नहीं लग रहा तो मम्मा आप खिला दो। हालांकि चीज़ वही है खानी, उनको ये टेस्ट वही रहेगा, लेकिन फिर भी चलो छोटे हैं जब तक कह रहे हैं तो मैं भी कर देती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। और इसके जस्ट बाद ये फ़ोन ले लेगा आदि, क्योंकि उसका पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 2 बजे से। तो हम लंच करते हैं अभी, उसके बाद में आदि का 2 से 3 तक वो टेस्ट चलेगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ शाम को, आई गेस मैं शाम को मिलूंगी, क्योंकि फिर राशि का भी टेस्ट आज ही है। और चलिए आपसे मिल के बात करती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। हाँ, और ये 4 बजे थी आज राशि की ऑनलाइन एग्जाम था ना, पीरियोडिक टेस्ट है ना? कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस एंड सोशल स्टडीज। हाँ, वो मेरे को तो पता था, मैं ब्लॉग के लिए पूछ रही थी। तो साइंस का है, इसका मतलब सारा कंबाइंड है, एसएसटी वगैरह, ईवीएस समझ लो आप इन शॉर्ट। तो उसका है, रफ लेके बैठी हुई है। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके जवाब देने हैं ना। कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, दिखाओ। रोटेशन, पॉजेस, 1 ईयर है। आदि बैठे हुए हैं क्योंकि आदि को एक्सपीरियंस है। आदि का भी आज था टेस्ट, मैथ्स का था मेरा, मैथ्स। हाँ 2 बजे हुआ था ना। हाँ, आदि का 2 बजे हुआ था, राशि का 4 बजे चल रहा है। और राशि यहाँ पे रफ वर्क कर करके अपना, जिसमें नीड है, जिसमें नीड नहीं है उसमें राशि फटाफट दे रही है आंसर। वैसे टाइम दिया 1 घंटे का है ना, लेकिन राशि 10 मिनट में कर देगी है। मुझे 33 मिनट्स लगा मेरे में डिवाइड करना था उसको। हाँ, तो मैथ का तो प्रैक्टिकल वर्क होता है ना सारा, रफ में करके देखना पड़ता है। पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर रोटेशन उसको प्लस करो, फिर उसी को माइनस भी हाँ, करो। चलो ठीक है, मैं डिस्टर्ब नहीं करती, कर लो। इसमें बहुत भी 30 करते कम बैक। शाम हो चुकी है, शाम नहीं शाम हो चुकी है, और ये 5 बजे हैं। जो लास्ट क्लिप मैंने अभी दिखाई थी आपको, राशि का एग्जाम चल रहा था। बादल घिरे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। अब की बार इंद्र देवता जो है मुझे लग रहा है दिल्ली से नाराज चल रहे हैं। यहाँ कपड़े वगैरह ये फैले हुए हैं, अभी उठाऊंगी और कपड़े करने बैठूंगी मैं प्रेस। और इतनी देर बाद क्यों मिल रही हूँ लंच करने के बाद, मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई क्योंकि मैं रेस्ट करने लगी थी। और अभी मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि मुझे एक कमेंट आया कुछ दिनों पहले, तो ये सारा ऐसे आराम आराम किया था, बाल सारे ख़राब हो चुके हैं। तो कुछ दिनों पहले मुझे ये कमेंट आया था कि आपको क्या लगता है कि आप इस तरीके से इस तरीके के ब्लॉग से आप कोई क्रांति ला सकते हो। ये मुझे कमेंट आया था अभी फिलहाल की कुछ 2-3 वीडियोस में ही आया है ये, आप लोग पीछे जाके देख सकते हो। और आईडी का नाम भी उनका बहुत अजीब है, तो वो तो क्या मैं आपको बताऊँ, छोड़ो। पर मैंने ये कहा कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं समाज में कोई क्रांति लाने वाली हूँ। मुझे कब आपने हाथ में मशाल पकड़े और झंडा पकड़ के सड़कों में नारे लगाते हुए देख लिया। तो ये कमेंट नेगेटिव नहीं था, और मतलब ये मुझे फनी लगा कि इन्होंने कब मुझे देख लिया कि मैं समाज में कौन सा परिवर्तन लाने जा रही हूँ और मैं कौन सी क्रांति लाने जा रही हूँ। मुझे एक तो मुझे ये लगता है शायद गड़बड़ से ये जो भाई साहब या बहन जी हैं, ये कहीं और का कमेंट है, मेरे ब्लॉग में कर बैठे हैं, तो मैं इसलिए कर रही हूँ। मुझे हंसी आई वो सोच के, वो जब कमेंट मैंने पढ़ा था तो मुझे हंसी आई थी उसे पढ़ के भी। और गर्मी बहुत हो रही है,
इसलिए आज मैं मेंशन कर रही हूँ कि लोग मतलब कभी कभी लिखना होता है तो कुछ भी लिख देते हैं बेसिर पैर का। क्या चाहती हूँ, कपड़े धूप तो नहीं है जैसे मैंने बताया, बादल है। अब मैं जाके इन कपड़ों को प्रेस करूँगी। कपड़े सारे सूख चुके हैं, कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं प्रेस करने के लिए। तो ये देखो, ये राशि ने बनाया है मिनिएचर आर्ट। राशि को इतना पसंद है छोटी छोटी चीज़ें बनाना। ये नोटबुक बनाई है, पेंसिल दिखाई मैंने, ये लैपटॉप है, लैपटॉप बनाया। हाँ, और ये देखो स्केल बनाया है लड़की ने। ये इरेज़र छोटी सी, मतलब बड़ी सी इरेज़र को काट के ये शेप दे दी। और फ़ोन है ये। तो ये सब काम राशि को बहुत पसंद है। और चलिए आज का व्लॉग मैं इसी के साथ यहीं पे करती हूँ ख़त्म। कपड़ों को मैं अभी पहले प्रेस करूँगी, फिर जाऊँगी मैं डिनर बनाने। और आप लोगों को अगर व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो क्रांति वाली बात है उसको इग्नोर करना। कुछ लोग हैं कुछ भी लिख देते हैं, जो भी उनके मन में आता है, उसका कोई सेंस नहीं होता है। मतलब आप उन बातों का कोई मतलब नहीं निकाल पाते हो। क्योंकि मैंने कभी भी अपने किसी व्लॉग में कोई ऐसा दावा नहीं किया कि भैया मैं कोई समाज बदलने जा रही हूँ, मैं कोई नया परंपरा ला रही हूँ। जो भी है बहुत फिल्मी बातें लगती हैं ये। तो चलिए इसी पॉइंट के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।